वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल। 6 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी हैं, तो नीतू महेश्वरी दीदी, नहीं तो क्या नाम है, कोमल पटेल, हाँ नीतू महेश्वरी दीदी हैं, बहुत बढ़िया। जी, कोमल पटेल बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं मधुरभाषिणीं सुप्रदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ करदे, कोटि कोटि भुजे जुत खर कर गाए। अगला तनमात बड़े बल धारी, नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तमहितारा शरीरे पाहुत तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा बड़े मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं। अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम के उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम। 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 मातरम, वंदे मातरम।
वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 6 अगस्त 2026, चमत्कार के पल। आज 2026 की चौपाल या आज का दिन स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए बेहद ही यादगार का दिन, विशेष करके मेरे लिए। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जन जन जागरूकता अभियान में इस कार्य को करते हुए जो आप सभी के अनुभव, आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मिल रहा है, और आज बड़े मतलब आज 47 वर्ष पूरे हुए हैं। कुछ अद्भुत अद्भुत घटनाएं भी घटी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कि आज के दिन हमें हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सुशील भाई के सानिध्य में, और दर्दे दिल ब्याह करके आया। और इसके साथ ही आज के दिन, आज की रात कल से ही शुरू हो चुकी है। मेहसाना 8 और 9 अगस्त को अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए, उसके बारे में विशेष रूप से जानने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से अनगिनत परिवार पूरे भारतवर्ष से पहुंच रहे हैं। वो सभी मेहसाना गुजरात के लिए, उसकी तैयारी भी, ये भी एक यादगार का पल। ऐसे अनगिनत कुछ घटनाएं घटी जिसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी आप सभी को मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले सभी आत्मीजनों को हृदय से आभार। मेरे जो संकल्प हैं वो पूरा होकर रहेगा। ग्रामे ग्रामे, नगर नगर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय का सपना। आप सभी के अनमोल सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन, आत्मविश्वास, मेरे आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा से पूरा होकर ही रहेगा। बहुत कुछ करूंगा, इरादा किया हूं, खुद से ही मैंने वादा किया हूं। और आज के दिन से एक शब्द, एक लाइन और जोड़ दिया, भाई राजीव दीक्षित जी की कसम। बहुत पहले की बात है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ये जो भाई राजीव दीक्षित जी की कसम की बात है, ये संदेश मेरी धर्मपत्नी लीलम देवी के सानिध्य में एक गीत के जरिए बताया गया था। उसमें उन्होंने बोला था कि आए हमारे सेंटर पे, केंद्र पर, आ, काढ़ा पिलाएंगे, गर्मा गर्म कैंडी खिलाएंगे, नरमा नरम ऐसे करके, और सब कुछ बताएंगे, मतलब जो किया है वो बताएंगे, भाई राजीव दीक्षित जी की कसम। ऐसे ही कुछ चंद लाइनें गुनगुनाई थी। तो आज मैंने अपने 47वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भाई राजीव दीक्षित जी की कसम, वंदे मातरम, मतलब मेरी ओर से आप सभी को, हम सभी अपने जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत जमीनी स्तर पर अपने जीवन की कीमती समय को रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, इन सभी को जानकर अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गोविंद भाई की ओर से संकल्प है कि एक भाई के रूप में जीवंत रहूंगा, भाई राजीव दीक्षित जी की कसम। हमारे बीच आप सभी बहुत सारे भाई बहन हैं, कुछ न कुछ मन में भाव है, और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीके भैया जो बिजनौर से हैं, उन्होंने एक कविता लिखी, आप लोगों ने सुनी होगी। आ, शायद नहीं सुने हो। किन किन ने सुना, नहीं सुना? चौपाल पे चलाऊं या रहने दूं, या आपने उनकी वीडियो, यूट्यूब वीडियो पे जाके सुन लिया है? हैंड रेस कर सकते हैं, चौपाल में उसे चला दूं?
ये सुनने वालों को है, चलाने वालों के हैंड रेस है? सुना है। चलिए, तो प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। 1 मिनट है। मुझे ना सिस्टम पे डाउनलोड वो किया था या नहीं किया था। अच्छा, मैंने चैनल पे उनके स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। इनका रहा जिला बाबा दीप नारायण दास के, बाबा दीप नारायण दास के पौत्र का अवतार लिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार सबका ऐसा गोविंद भाई सबका उपकार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने परिवार घर वाले जोर जोर चिल्लाते उनसे बच कर नट आकर नहीं छिप जाते थे। कभी कभी न्यासी में आकर कभी कभी ताने मार लिया। जन सेवा को नाम इन्होंने परिवार दिया। बाबा दीप नारायण दास के बाबा दीप नारायण दास कर जाऊंगा मान लिया संकल्प। जन सेवा को नया सवेरा लाऊंगा परिवार दिया परिवार। गोविंद भाई नाम ऐसा जिसने सबका उपकार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा जिसने सबका उपकार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। 6 अगस्त सन 79 को गांव बिहार का है सरगुना। माहेमंती देवी जी की
कोख से ये फूल खिला, साधु शरण प्रसाद पिताजी, पटना इनका रहा जिला। बाबा दीप नारायण दास के, बाबा दीप नारायण दास के पौत्र का अवतार लिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। बालापन में नए नए ये नित ही रास रचाते थे। इनकी हरकत पे घर वाले जोर जोर चिल्लाते थे। उनसे बचकर नटखट बालक जाकर कहीं छिप जाते थे। कभी कभी तो क्रोध में आकर, कभी कभी तो क्रोध में आकर पिता ने इनको मार दिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। युवा हुए तो घर से निकले, कुछ तो मैं कर जाऊंगा। मन में ये संकल्प लिया मैं नया सवेरा लाऊंगा। भारत की राजधानी पहुंचे, कुछ तो नाम कमाऊंगा। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का अपने कांधों पर भार लिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। 13 जुलाई 2005 को बंधे गृहस्थ के बंधन में पत्नी लीलम देवी खुशियाँ लेकर आई जीवन में। 3 फिर फूल खिले और महके इनके आंगन में। बेटी धनवी जब से जन्मी, बेटी धनवी जब से जन्मी, हर धन का भंडार दिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। 2016 में एक दिन सुना राजीव जी भाई को, भूल गए सब झूठी शोहरत, जाने सच्ची कमाई को। जन सेवा सबसे आगे, समझे प्रभु की रहनुमाई को। गुरु द्रोण सम्मान के उनको, गुरु द्रोण सम्मान के उनको, तन मन धन सब वार दिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। सीख समझ के रसोई चिकित्सा खुद पे ये अजमाने लगे। जो मिला परेशान उसे जो सीखा वो समझाने लगे। हुए स्वस्थ जो लोग आपस में एक दूजे को बताने लगे।
रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय प्रचार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। भारत के कोने कोने से भाई बहन फिर जुड़ने लगे। सुबह शाम हब जूम की कक्षा स्वाध्याय सब करने लगे। हर्बल पैड बना बहनों की मासिक पीड़ा हरने लगे। नारी सुरक्षा नाम के संग में, नारी सुरक्षा नाम के संग में दृढ़ अपना आधार किया। जन सेवा को नाम जिन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। सालों की निस्वासर मेहनत अब फल उसके आने लगे। चूर्ण बट्टियां साबुन शैम्पू घरेलू सामान बनाने लगे। स्वास्थ्य रक्षक बना सभी को सारा ज्ञान सिखाने लगे। हस्त निर्मित उत्पादों का, हस्त निर्मित उत्पादों का हर घर में व्यापार दिया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। रसोई घर संग्रहालयों से अब भारत को पहचान मिले। पत्थरों की शिलाओं पे सारा लिखा औषधीय ज्ञान मिले। 7 अजूबे सभी ने देखे, 8वां ये विज्ञान मिले। खुली आँखों का सपना इनका, खुली आँखों का सपना इनका प्रभु ने अब साकार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। अभी कदम ना रुके हमारे, देश विदेश में जाना है। भारत की अनमोल चिकित्सा दुनिया भर को बताना है। गुरु का दर्जा अपने देश को फिर से दिलाना है। एक नहीं 100 गोविंद हैं अब, एक नहीं 100 गोविंद हैं अब। हमने ये इकरार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा। लोगों की सेवा में इनका सारा जीवन ढल जाए। इनके अथक प्रयास से एक दिन सारा देश बदल जाए। नाम का परचम लहराए, ये जिधर भी निकल जाए। शर्मा जी ने भी इनके, शर्मा जी ने भी इनके जैसा बनने का विचार किया। जन सेवा को नाम इन्होंने
स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद भाई नाम ऐसा जिसने सबका उपकार किया। जन सेवा को नाम जिन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार दिया। गोविंद वंदे मातरम। और अब चलते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखी चौपाल के एक जल को अमृत बना रहे परिवारों के दर्शन करते हैं। भाई आप लोगों ने क्या सोचा था कि जन्मदिन है तो छूट मिल जाएगी? हाँ भाई, तो मैं तो ये सोचा कि भाई कहीं ऐसा सोच रहा हूँ कि जन्मदिन है तो मस्ती चल रही होगी तो छूट मिल जाएगा, तो जल की अमृत। मैंने कहा भाई जरा पहले सबको बुला दे, मगन हो जाए, तो फिर मैं सबके नाम देखूंगा तो किसके किसके वीडियो ऑन है। तो सबसे पहले नजर आ रहे हैं होशियार सिंह चाचा जी गुड़गांव से, चरण स्पर्श आपको। बहन मोनिका साहू का कैमरा नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रही है। कमलेश माता जी चरण स्पर्श आपको। पंकज सिंगल भैया चरण स्पर्श आपको। नवनीता बहन सदा सुहागिन रहो। रेनू बहन खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, या लेकिन जल को अमृत नहीं बना रही हो तो व्यस्त रहो। हर्षित गुप्ता, ये कुसुम गुप्ता दीदी जल को अमृत बनाती हुई। आ, आप सभी को जो उम्र में बड़े हैं ना, मैं बार बार नहीं बोल रहा, मैं उम्र में बड़े हैं उनके चरण स्पर्श, और जो छोटे हैं उनके सर पे हाथ। ठीक है, ये मेरे भाव हैं। बोलूं या ना बोलूं, अंतरात्मा रोम रोम यही कहता है कि हर परिवार इतना मस्त रहे मस्ती में कि डर न लगे बस्ती में। आपकी मस्ती में, आपकी मस्ती को देख के आपकी बस्ती में ही डर ना घुसे। तो इस भाव के साथ आप सभी के जल को अमृत बनाते हुए परिवारों को हम सभी को भाग्यशाली बनाने वाली भाई बहन, हम सभी भाग्यशाली भाई बहन हैं। तो उस भाग्यशाली भाई बहन बनाने वाली बहन बहन पिंकी आगरा। आ, अब आपने देखा एक सपना है कि सभी ऐतिहासिक स्थलों पे, तो आगरे का भी नंबर है जी, ताजमहल के बाहर ही लगाऊंगा पत्थर। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम मौजाल और भारत का राष्ट्रपति बन गया तो सब जगह ठोक दूंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बन गया तो मैं तो भाई ट्रेनों पे भी मोहर लगवा दूंगा कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। बिना नोट पे भी रहेगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। बिना बिना रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के नोट चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये इसके मलिक भैया कलकत्ता, आपके तो विक्टोरिया मैंने देख लिया, मैं भाई गया हूँ तो वहाँ फोटो खींच के लाया हूँ। विक्टोरिया के बाहर मेट्रो है और उसी के पास पत्थर लगाऊंगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की। विष्णु भाई राजवार बोकारो स्टील सिटी के नाम से फेमस है, तो स्टील सिटी के बाहर उसकी स्टील प्लांट के बाहर ही लगाएंगे। हम इस कदर काम करेंगे कि स्टील प्लांट वाले भी कहें कि हाँ जी एक एक पत्थर लगा ही दो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय उस गेट पे लिखा हुआ। तो बोकारो का भी नंबर आ गया। और रूबी बहन धनबाद सज्जानंद ये हंस रहे हैं लेकिन जल को अमृत नहीं बना रहे हैं, सेना आंटी हैदराबाद से। और मदन भाई शशि अग्रवाल माता जी बीकानेर, बीकानेर के तो यहाँ इतने सारे रसगुल्ले और वो सारे मिलते हैं, पूरे भारत ही नहीं विश्व में बीकानेर के, बीकानेर वाले मिठाई की दुकानें हैं। उन सभी दुकानों पे हम इस कदर काम करेंगे कि बीकानेर वाले लिखे रसोई घर औषधालय से बनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ यहाँ मिलती है। मतलब उनको भी रसोई घर औषधालय अपना ब्रांड में डालना ही पड़ेगा। हम इस कदर काम करेंगे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता के प्रति। और सुशील भाई के क्या कहने, आज तो अंदाज ही अलग थे। बस आज आज जो देखा वो सिर्फ सुशील भाई ने देखा, और रिकॉर्ड तो हुआ नहीं ये। रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं आज का। परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान, तो ढांडन की मंदिर में, वहाँ की मंदिर फेमस है। तो वो जो सती माता जी के जो मंदिर है उनके वहां पे एक बड़ा सा पत्थर लगाएंगे किरण माता जी के सानिध्य में, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। इस कदर हम काम करें, इस कदर जागरूकता फैलाएंगे कि एक पत्थर
इस ऐतिहासिक मंदिर में, कुल देवी की मंदिर में, बहनों की मंदिर है, ढाडन समाज की। और ये क्या नाम है, अनुपमा बहन करनाल। तो करनाल तो करण की नगरी है, तो वहां कैसे छोड़ेंगे भाई, वहां भी करण के, वहां जहाँ पे सरोवर है वहीं गाड़ देंगे एक पत्थर। मीनू मिश्रा दीदी कानपुर, जूते की फैक्ट्री और सारी चमड़े फैक्ट्री वालों के पास जितने भी कुछ, सबके बाहर यही लगवा देंगे। ठीक है। रजनी जोशी दीदी पता नहीं कहाँ से है, नम्रता चौधरी दीदी कलकत्ता है, तो विक्टोरिया टावर हो गया इनका। नीता सालवा दीदी गेटवे ऑफ इंडिया, चिंता ना करो नीता सालवा दीदी, गेटवे ऑफ इंडिया पे एक पत्थर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम उजाले की ठोक देंगे, ठोक बजा देंगे। व्यास मुनि भैया नरकटियागंज स्टेशन से, तो व्यास मुनि भैया को ऐतिहासिक आने वाली पीढ़ियां याद करे, तो एक एक पत्थर प्लेटफॉर्म पे, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औजारे का एक पत्थर नरकटियागंज के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहां से बैठ के एक भाई दिन प्रतिदिन हर समय स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे करते रहते हैं। सुषमा प्रताप दीदी, किरण माता जी, किरण माता जी का आशीर्वाद, जब मैं क्या कहूँ, माता जी से भी बात करते हैं। महेंद्र सिंह, महेंद्र चाचा जी बंधन उपचार, और जहाँ रहेगी रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय, वहां पे बंधन उपचार की तो एक नहीं अनगिनत पत्थर रहेंगे ही रहेंगे। शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण आयाम है। अनीता मिर्ज दीदी जल को अमृत बना रही है या बिस्कुट को अमृत बना रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जल को अमृत बनाते हुए भी कुछ नजर नहीं आया अभी उसमें से। देशमुख भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भोपाल की नगरी से चल पड़े हैं मेहसाना के लिए, सफर में है 8 और 9 अगस्त को। और सबसे मजे की बात है कि देशमुख भाई कहते हैं कि हम तो स्वस्थ सभी परिवार से मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय और आखिरी क्षण पे निर्णय लिए कि चले मेहसाना मिल के आते हैं परिवारों के संग। दीपक कुमार झारखंड भैया आपके रायपुर में रह रहे हैं, रायपुर में भी होने ही वाला है, चिंता ना करें। पुनेश्वर पूर्णिया बिहार, कविता दीदी, हरीश ठाकुर, सरोज दीक्षित, सुमन पाल बहन, जलकमृत प्रेम दीदी अहमदाबाद, राजकुमार चंचलानी भैया खांडवा, मोना शर्मा दीदी बेंगलोर, तरन्नुम बहन, हरदीप आईफोन, महक खान, क्या नाम है ये मोटू भाई, अच्छा प्रभाती लाल चाचा जी, पूनम दागी बहन विदिशा, सविता शिंदे, रमेश डांगरे चाचा जी, चरण स्पर्श, संजू यादव बहन, दीपिका जमुनानगर, चिंकी बहन पटना, चौपाल की चालाक चिंकी। तो इसके तो क्या कहने, मैं कह दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, उड़ के चली जाएगी। अभी ऐसे भारी है, उड़ के जाएगी नहीं, लेकिन जैसे ही सब इसका नाम ले लिया है तो अभी उड़ जाएगी। अभी पक्का उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, सिर्फ इसका वो नजर आएगा ब्लैक फेस। संजू बहन बीकानेर, तो बीकानेर की मिठाइयों पे रहेगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। करेंगे काम कुछ ऐसा कि हो जाए नाम। मनोहर भाई पटना बिहार, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी के क्या कहने, मोहनी पंचाल बहन नजर नहीं आ रही है। आजकल नीतू दीदी अंधेरे में रहती है, क्या बात है, अंधेरा बिजली बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है क्या दीदी, चिंता ना करो। मोहनी पंचाल दीदी, ओम कुमार, रीना बहन जमुनानगर, किरण पटना, मेघा आनंद दीदी लुधियाना, पंकज सिंगल भाई मोदी नगर। तो ये हम सभी, रितु दास दीदी अमृतसर गोल्डन टेम्पल में प्रयास करेंगे, इस कदर काम करेंगे कि गोल्डन टेम्पल में भी एक पत्थर लगे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम हाउस डालेगा। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू, दीदी मुझे तो वहाँ वैष्णो देवी पे ही लगाने का मन है कि एक एंट्री पे ही लग जाए कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और ये तभी संभव है कि हम इस कदर काम करें कि दुनिया पागल हो जाए, दुनिया इस बात की मिसाल दे कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है तो है तो है, ये साबित करना है। और रजनी जोशी, पूनम कुमारी दीदी झारखंड, ये भी निकल चुकी है मेहसाना के लिए अपने पति देव के साथ। और बरसा चड्डा दीदी, आपको बताओ बरसा चड्डा दीदी का सबसे पहली बात, खास बात आज बताता हूँ, बड़ी पुरानी, आप लोग सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई बात होगी। बरसा चड्डा दीदी का फोन आया बहुत महीनों पहले, भैया मेरी ना, हमारी एक जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, भरतपुर शायद है, वहाँ मंदिर है इनका, जो अपनी कुल देवी या जो भी है, तो उस मंदिर में मैं पत्थर लगा सकते हैं। मैंने कहा दीदी नेकी और पूछ पूछ ठोक डालो।
एक पत्थर तो ठोक ही डालो, और एक पत्थर तो कम से कम ठोक ठोक डालो। ठोक का मतलब दान कर देना है, वहां लगा देना है। और डॉक्टर ओपी ठाकुर भैया अरवल से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये, हाँ, मेरी धानवी इधर जल को अमृत बना रही है, लेकिन अच्छा दिखा दूं, मैं दिखाता हूँ। ये मेरे को कह रही है मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मेरा नाम नहीं ले रहे हो। तो ये हमारी सुपुत्री जल को अमृत बनाती हुई। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। और इसी के संग आप सभी के माइक अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट। आप सभी की ओर से बीके शर्मा भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, अ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई कविता लिखी जाएगी मेरे ऊपर। तो आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से ये सारा। वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे बहुत मातरम बहुत भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। बहुत सुंदर। भैया धन्यवाद। भैया भैया जी को विशेष मातरम भैया, दीदी आ गए। जी ने आज बहुत ही सुंदर सुंदर मातरम भैया जी, बहुत बड़े भैया वंदे मातरम। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत भैया आरती दीदी दिखाई दिए, ए आरा आरा के नाम से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे जीवन में हैं, इतने सारे लोगों के जीवन में, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं आपसे ये कहने आई थी, आज मैं कहीं आई हुई हूँ कि आप भैया के जन्मदिन पे इस बार कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि आप सब लोग को कल निकलना है। तो जी, आप लोग आ जाओ, मैं कलर थेरेपी के क्लासेस 3 दिन फ्री पूरा पढ़ा दूंगी। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको। दीदी ठीक है, यही दे सकते हैं भैया आपको। जी जी। और कुछ और दे सकते हैं तो आप कुछ भी मांगो, सब है। और मैं अपने आपको, आप सभी को साक्षी मान के, भाई राजीव दीक्षित जी की कसम खा के, जीवन के उस पल तक, जब तक कि ये शिलालेख संग्रहालय का, तो मेरी ओर से जगन्नाथपुरी में एक पत्थर, ऐसे इतने इस कदर कर्म करूंगा कि एक पत्थर जगन्नाथपुरी में भी लग ही जाएगा, रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का। अथक। वो मेरे तरफ से हो जाएगा भैया, मैं बात करती हूँ। जी, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है मेरे पास। आ, आप सभी को, आ, सुशील भाई, सुशील भाई संभालेंगे मंच, और मोनिका बहन संभालेगी आज मंच। भैया हमारे पास शब्द नहीं है, आप हमारे परिवार में, आपने परिवार बनाया, आपने हमको जोड़ा। शब्द तो हमारे पास नहीं है, या हम आपको किस शब्दों से धन्यवाद करें। वरना हम कहाँ किसको जानते। हम सब तो अभी को ऐसे ही मानते कि हम गोविंद भाई के परिवार से हैं। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम मोनिका। माफी, पापा जी है तो भैया मंच नहीं संभाल पाऊंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आपको दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख से लेके दीदी 15 तारीख तक कोई प्रोग्राम नहीं रखना है, हाथ जोड़ के विनम्र ना ना, निवेदन। आप लोग उसके जब बाद जब आ जाओगे, आप लोग जब आ जाओगे, बस अभी नहीं रख पा रहे इसलिए उसके बाद रखेंगे। जी दीदी, 15 ठीक है, अगस्त के बाद रख देना दीदी, 15 के बाद। हाँ ठीक है, जी ओके। भैया माफी चाहती हूँ भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 1 मिनट, कॉल आ रही है। मोनिका बहन संभालना जरा 1 मिनट। हाँ जी भैया। अच्छा, मैं अभी
ठीक है भैया, मैं कर रहा हूँ। जी दीदी, आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद है। और फिर से एक बार, और जब भी आप बताओ, आपको समय हो दीदी, आप एक बार हमें इन्फॉर्मेशन कर देना। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का 14 तारीख को जन्मदिन है और हम वृंदावन धाम जा रहे हैं दीदी। तो इसके हाँ बाद हाँ आप हाँ दोनों का उपलक्ष्य एक साथ हो जाएगा दीदी, दोनों का ही काम बन हाँ, जाएगा। दोनों का। हाँ हाँ, दोनों का एक साथ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। यही हाँ है कि हम एक साथ दोनों हो भी जाएंगे, और हम भी थोड़ा सा, हमें नहीं लगेगा कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, वहां है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। जी दीदी। ठीक है मोनिका, हम 16 के बाद कोई डेट फिक्स करते हैं, 16-17 के बाद। 3 दिन में हो जाए या 4 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, कर जी ले। दीदी, ठीक जैसे है। भी लगेगा। हाँ जी दीदी। हाँ जी ठीक। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं चली। जी जी दीदी, गोविंद कोई भैया, बात। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। जी दीदी। सभी को प्रणाम। जी दीदी, आपको भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, और सब समृद्ध परिवार की तरफ से दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे हम चलते हैं अपने अपने मार्ग की ओर। भैया गए, इसका मतलब हम अब वो हैंड रेज करें जो कुछ गाना चाहते हैं। हाँ, अब गोविंद भैया व्यस्त रहेंगे, और हम रंगारंग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इतनी देर भैया की चली है। भैया चले, हम हारी चलेगी, ठीक है। हाँ, ये बात जी। गोपाल चौधरी भैया। हाँ दीदी, जी भैया, गोविंद भैया वंदना। को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर गोविंद भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिता दीदी। जी वंदे मातरम सभी को। दीदी वंदे मातरम। भैया के जन्मदिन को बहुत बहुत शुभकामना। कहाँ गए भैया? बिजी है। दीदी कोई बात नहीं, आप अपनी बंगला में कुछ आने दे। जी बिल्कुल, जो आता है ना खुद को अच्छी तरह से। জন্মদিনে কি আর দেব তোমায় উপহার, বাংলায় নাও ভালোবাসা, হিন্দিতে নাও প্যার। জন্মদিনে কি আর দেব তোমায় উপহার, বাংলায় নাও ভালোবাসা, হিন্দিতে নাও প্যার। বছর বছর আসুক এই দিনটি ঘুরে ঘুরে, তোমায় নিয়ে করব মজা, খাবো পেট পুড়ে, আরে খাবো পেট পুড়ে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, সবাই গাইবো যে এবার, বাংলায় নাও ভালোবাসা, হিন্দিতে নাও प्यार। ধন্যবাদ গোবিন্দ ভাইয়া, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। নন্দিতা দিদি কি পরে আমি গাবো একটা ছোট্ট ছোট্ট 2 লাইনে गोविंद दिया के लिए। गोविंद दिया। जी बहन, भैया व्यस्त हैं, आने दें। हाँ जी, हाँ जी। तब तक किसी और को कुछ हैंड रेज हो जाने लीजिए। गोविंद दिया को सामने तो कम से कम आने दीजिए, उनके लिए 2 लाइन गा रहे हैं। हाँ, सुंदर दी का भी जन्मदिन है, सुंदर शर्मा दी का भी जन्मदिन है, राइट। जुनेद भाई का भी है क्या? सुंदर शर्मा दी जुड़ी भी है क्या? सभी अपना अपना माइक अनम्यूट करें। जुनेद भैया का बता रहे हैं और सुनीता दीदी का बता रहे हैं, तो दोनों को जन्मदिन हाँ, की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए सभी अपना अपना जुनेद माइक भाई भी अनम्यूट कर सामने लें। आए।
हैप्पी बर्थडे चलो दीदी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। जन्मदिन की हार्दिक बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे दीदी, बर्थडे भैया। बहुत बहुत बर्थडे गोविंद भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई भैया, हमारी भैया को भी बधाई। बहुत बहुत बधाई भैया। भैया आपके बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं। सुनीता शर्मा दीदी और जुनेद भैया दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों ऐसे ही खूब तरक्की करो बहन भाई, इतना नाम रोशन करो कि भैया एक एक पत्थर की बात करते हैं हम, 5 5 10 10 पत्थर लगा दें एक एक अपने अपने शहर में। अपना ननिहाल नहीं छोड़ना, मायका नहीं छोड़ना, ससुराल नहीं छोड़ना। 5 5 तो पत्थर हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, पर 2 2 लगा देंगे तो मतलब 10 पत्थर हो गए जी। नीतू दीदी, शायद दीदी हो गए हैं व्यस्त वापिस। मोनिका दीदी एक बार भैया भैया से बात कराइए ना, भैया कहाँ है? आ गई आ गई आ गई आ गई, एक सेकंड। भैया व्यस्त हैं दीदी, फोन पर हैं। लैपटॉप भैया को मैंने फोन भी किया था, शायद भैया आज बिजी थे, आज सारा दिन खैर उनका बिजी था, वो तो मुझे मालूम है, आप लेकिन थोड़ा शायद सा दीदी, उनसे बात हो जाएगी तो दिन बन शायद जाएगा। दीदी आप अपसेंट थे, आपको पता नहीं था। भैया आज उसमें थे, कॉलेज में थे, तो फोन रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और आज दिन सुबह से अब तक फोन रिसीव नहीं किए किसी के, तो अब फोन रिसीव करना जरूरी हो गया है, इसलिए अब फोन पर है। तो आप जो भी करें, ऐसे नहीं है कि गोविंद भैया सुनेंगे नहीं, अब नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुनेंगे। तो अपने अपने भाव रखें, क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो हमें फिर ज्यादा देरी ना करेंगे जी। गोविंद भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बड़ी बहन की तरफ से। और मेरा भी आज जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे भी मिले। तो जब भी आप फ्री हो प्लीज मुझसे बात करें एक बार। मैं चाहती हूँ दिल से कि एक बार आप मुझसे बात करें, आशीर्वाद दे भैया। जी भैया, वंदे मातरम। पिंकी बहुत बहुत पटना बोल रही धन्यवाद है भैया दीदी। सेम टू यू बोलने के लिए। भैया आ गए हैं। आ, दीदी, मेरी एक ही इच्छा है कि खुद से औरों की पहचान ज्यादा हो, मतलब मेरे से ज्यादा पहचान आप सभी की बने, और स्वदेशी चिकित्सा और सेवा भाव से बने। परमपिता परमेश्वर आप सभी को इतनी आत्मशक्ति, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य निष्ठा, सर्वगुण संपन्न करें कि आप सभी की अपनी, आज भी मैंने मतलब पहले भी ये बात बता चुका हूं कि हम जिए हजारों साल, ऐसा कुछ कर जाए तो तुम जियो हजारों साल, ये वाला आशीर्वाद मैं कहता हम जिए हजारों साल, ऐसा कुछ कर जाए। इतनी शक्ति देना परमात्मा, इतनी सद्बुद्धि देना, वो सभी गुणों से परिपूर्ण कर दो कि हम हजारों साल जी सके। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ा हर परिवार हजारों साल जिए, और हजारों साल जीने का एक ही है तरीका कि सेवा भाव से कुछ ऐसा कर गुजरना है कि आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां जैसे राम को आज याद करते हैं, कृष्ण को आज याद करते हैं, महात्मा गांधी को भी 100 साल से हम याद कर रहे हैं। इस प्रकार हम कुछ ऐसा कर जाएं अपने जीवन में कि हजारों साल, तो जिसका भी हर किसी को हर पल के लिए मेरी ओर से तो यही विनती है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हर किसी को इतनी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य निष्ठा जैसे सर्वगुण संपन्न करे कि सेवा भाव से, स्वदेशी की इस मार्ग पे सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाए और हजारों साल जिए। बस मेरी जी ओर भैया से। दो जी लाइन भैया सुनते, आपको 2 लाइन सुनते जाइए भैया भैया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया मेरी तरफ से। और भैया मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए भैया, आपके आशीर्वाद के बिना हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका जो है हमारा आपका हाथ जो हमारे यहाँ रहना चाहिए भैया, क्योंकि आपके साथ चल के हमें जो आत्म जो हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा ना भैया, मतलब कहते हैं ना कि आपके बिना जैसे ऐसा लगता है हम अधूरे हो गए भैया। तो आपका साथ तो हमें चाहिए चाहिए और आशीर्वाद चाहिए भैया आपका। दीदी, हर पल हर क्षण है, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, जो भी चीजें मेरे पास है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी धर्मपत्नी ने एक चंद लाइनें गाई थी कि
आओ हमारे केंद्र पर, काढ़ा पिलाएंगे गर्मा गर्म, कैंडी खिलाएंगे नरमा नरम, जो कुछ भी सीखा है मतलब सच्ची सच्ची सिखाएंगे, भाई राजीव दीक्षित जी की कसम। तो जो जो हर पल ज्ञान हिम्मत हौसले, अगर मुझे हिम्मत भी आई तब भी बांटूंगा, डर आया तो नहीं बांटूंगा। अगर बांटूंगा तो वही जो आपके भले की है, डर दुख ये नहीं, हिम्मत हौसले। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हर पल हर क्षण, जरूरी नहीं कि हर पल, मतलब मेरी आत्मा एक ही चीज चाहती है कि जो परिवार, मतलब कुछ शब्दों में मैं, मतलब अंदर से रोम रोम ये कहता है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हर परिवार, वो जरूरी नहीं कि वो तन से स्वस्थ हो, लेकिन मन से इतना स्वस्थ हो कि उसके आगे आने वाली बस्तियों में भी डर के लिए जगह ना हो। हम सभी अपने इस सेवा भाव के कार्य में इतने मस्ती से काम करते रहें कि डर की तो जगह ही ना मिले, निराशा की जगह ही ना मिले। तो मेरी गोविंद ओर से भैया आप और सभी हमारे को परिवार बहुत बहुत गोविंद भैया, धन्यवाद। और सुनीता शर्मा दीदी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी, आप स्वदेशी के सदमार्ग पर आगे बढ़ते रहें और अपनी आने वाली बस पीढ़ी भैया के लिए। आपका आशीर्वाद मिल गया भैया, मजे आ गए भैया बस। जी, भैया बस बस मैं बीच आपके बीच में लिए और अपने चंद, परिवार के लिए भैया 2 लाइन सुन लीजिए भैया, फिर आप व्यस्त हो जाएंगे, फिर मैं भी चल जाऊंगी। जी जी दीदी। फूलों में खुशबू है, सबके दिल में तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ ही स्वस्थ समृद्ध परिवार साथ है, जन्मों के साथ ही गोविंद भैया के साथ ही परिवार है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया को, सुनीता दीदी को, जुनेद भाई को, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जुनेद भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जुनेद भाई, आप अपने जीवन में आपका भी रोम रोम, पसीना, खून की एक एक कतरा, पसीने की एक एक बूंद सेवा भाव से इस तरह कार्य हो कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें और आप भी हजारों वर्ष जिए, लाखों वर्ष जिए। जुनैद भाई को मेरी ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, लाइव देख रहे परिवारों की ओर से, रिकॉर्डेड देखने वाले परिवारों की ओर से, हम सभी को, एक दूसरे को हर पल के लिए बधाई, हर पल के लिए, क्योंकि हम सभी अपने आप एक आत्मविश्वास के संग एक नेक कार्य में लगे पड़े हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये तो एक बहुत ही अनमोल एक लाइन मिली है जिज्ञासा की। तो जी, हाँ जी, ठीक है। गोविंद भैया, जी जी, आगे करें। गोविंद भैया, हाँ जी। जो आप बोल रहे हैं ना, इतना अंदर से गया, सच बता रही हूँ। मेरा खाना वहीं की वहीं, मैंने गैस बंद कर दिया वहां की वहीं, मैं तो मतलब एकदम स्टेचू बन गई भैया। सच में बहुत बहुत, आप भी बहुत खुश रहे भैया, हमेशा जो चाहते हैं वो मिले आपको। और आपने जो बोला ना भैया, सच में हम खरे उतरे और हम चाहते हैं यही हो। और भैया आपने जो बोला, सच में मन से बहुत भैया क्या बोलूं, हमें तो आप मिले ना भैया, हम तो वैसे ही खुश है भैया आपसे। और आप हमेशा खुश रहो हमारे लिए, सच में आपकी बहन है, आपसे बहुत प्यार करती है भैया। सभी को जय श्री राधे ज्यादा राधे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और गोविंद भाई, सुनीता शर्मा दीदी और द्विवेद भाई, सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने सोचा था कि मेरा जन्मदिन गोविंद भाई
के जन्मदिन पे आएगा और मेरा भी जन्मदिन मनाया जाएगा। क्या बात है। तो आज बड़ी खुशी का दिन है। तो खुशी में एक मेरे को एक सौभाग्य हुआ कि सोनीपत में हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज में भैया का व्याख्यान और मेरा भी व्याख्यान होने का सौभाग्य मिला, और वहां पे बहुत अच्छा हमारा व्याख्यान हुआ। कुछ खट्टी मीठी बातें भी हुई और व्याख्यान भी हुआ। और मैं, जब आप देख रहे होंगे उसमें जब लाइव चल रहा था, तो मैं कुछ समय के लिए भैया के पीछे बैठा हुआ था। और भैया की जो बुलंद आवाज थी, जैसे कि मैंने उसमें लिखा हुआ था कि वो जो स्टेज थी ना, वो लकड़ी की थी और वो हिल रही थी। और जो आगे का जो उस पे खड़े होकर माइक लगा हुआ था, वो भैया पकड़े हुए थे। मगर भैया, मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि भैया गिर ना जाए ये। तो स्टेज में भी एक वाइब्रेशन थी, इतनी बुलंद आवाज में भैया बोल रहे थे। तो बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि जब से गोविंद भाई ने या हमारे ने डॉक्टर जितेंद्र, जहां हम कल जा रहे हैं, उनकी जो वाणी सुनी, उनका वो सुना, उनसे भी हम सीखते हैं और सीख रहे हैं। और गोविंद भाई से जो से भी मैंने देखा है कि मैंने सोनीपत में या अन्य जितने भी भाई के, गोविंद भाई के व्याख्यान सुने हैं, तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ जो अच्छी चीजें होती है, मैं उसको अपने जीवन में उतारता हूँ और आगे शुरू करता हूँ। तो आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र जी, एक उनका एक विषय होता है, वो उसी पे ही फोकस करते हैं, लास्ट से वहां तक किसी और दूसरे विषय पे नहीं जाते। तो ये उनकी जो तकनीक है, ये उनका जो है, वो बहुत ही सटीक है। तो हमें ध्यान देना है कि हम कभी भी ऐसा हमें व्याख्यान करना हो, तो हम उस पे ही रह के बात करें। आप दूसरे विषय पे भटक जाए तो फिर वहां पे आ जाओ। ये मैंने आज सीखा है, तो उसी पे चलेंगे। तो भैया, 2 लाइन सुनाने का प्रयास करूंगा, और समय कम है। भैया को बहुत टाइम, मतलब मुझे भी तैयारी करनी है, अन्य को भी तैयारी कर, भैया को तो बहुत तैयारी करनी है, साथ में भाभी जी को भी। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे ही खिलखिलाते रहे और चौपाल में आते रहे। जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज सही में बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए। ये बताने की जरूरत नहीं कि हम सब खुश क्यों हैं। एकमात्र कारण आज गोविंद भैया जी का जन्मदिन है, और साथ ही जुनेद जी और इकबाल जो है, उनका नाम मैं फिर भूल जाता हूँ बार बार, उनका भी जन्मदिन है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं जन्मदिन पर तो एक गीत नहीं गा रहा हूँ, लेकिन एक गीत गुनगुनाने की इच्छा है मेरी, जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं है जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये सहनाइयाँ दे रही है दुआ, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है
किसी से जुदाई, नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। गोविंद भैया को, सुनीता शर्मा दीदी को, जुनैद भाई जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ये आज का गीत भैया को समर्पित है। इसके एक एक शब्द भैया के लिए समर्पित है। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सभी की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सभी की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पर बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पर बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा। दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। धन्यवाद सभी को। मोनिका दी आगे ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब जी। आगे किसी को और को कुछ कहना है तो अपना हैंड रेज करें, नहीं तो हम चलेंगे समापन की ओर। क्यों? क्योंकि भैया को तैयारी करनी है जाने की, तो इसीलिए जल्दी जाएंगे तो भी अच्छे से अपने काम को निपटा पाएंगे। कोमल पटेल बहन। जी जी।
कोमल पटेल बहन तैयार रहे। जी बहन, मुकेश बहन बोले। मुकेश बहन, शायद बहन व्यस्त होगी या फिर ऐसे ही हैंड रेस किया होगा। जी कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। जी जी वंदे मातरम। दीदी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, बोलिए। मैं भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गाना सुना रही हूँ भैया के लिए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। धन्यवाद भैया जी। आपके सारे सपने भगवान पूरे करे, जो सपने आपने देखे हैं आपके सारे सपने पूरे हों, जो नहीं देखे हैं वो भी सपने पूरे हों। बहुत बहुत बधाई हो आपको जन्मदिन की भैया। वंदे मातरम। कोमल बहन। जी दीदी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दी। वंदे मातरम। हरे वंदे मातरम सभी को। कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कहाँ हो रे बा? हरे हरे राम राम हरे 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 नो राम कृष्ण जब बाबा हरे राम कृष्ण दौड़ो राम 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 हरे 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 सुनो मेरा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे अरे कृष्ण हरे 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 राम राम ऊपर ही राम राम बोलो हरे वृंदावन हरे धाम हरे की जय हो लाडू की सरकार की जय हो सियापति रामचंद्र की जय हो राम रसोई घर राम ब्रह्मांड की प्रथम औषाल्या की जय जय हो हो तो समृद्ध द्वार की जय हो
गोविंद भाई गोविंद की भैया की जय हो। हाँ, इधर से बोलो तो सुनिया जाए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आनंद भैया प्रकट हो। बन गए क्या? खराब हो गया था, कमरा ठंडा रहा था बहुत, ठंडी हो रही है। आनंद भैया हाँ जी, वंदे मातरम। जय करो जय भैया वंदे मातरम राधे राधे जयकारा। भैया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर शंभू 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 अहमदाबाद की धरती पे। वंदे मातरम। गोविंद भैया के जन्मदिन पर मैं खीर खा रहा हूँ। डाउनलोड खाइए। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मिलता है आप सभी से। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, बस एक ही चीज बोलूंगा कि हम सभी को पिता परमेश्वर इतनी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, इंसानियत के गुणों से प्रदान करे, सर्व गुण संपन्न बनाए कि हम सभी जीवन के इस राह पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कर गुजरे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और समृद्ध बने। साथ ही साथ 8 और 9 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी के महसाना में होने वाले अवचेतन मन को जागृत करने के इस लाइव प्रोग्राम में, समारोह में सम्मिलित होने वाले परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए सूचना, जो भी परिवार आप सभी आ रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए जनपद होटल एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में 7 तारीख की सुबह से लेके 10 बजे से लेकर 10 तारीख की 10 बजे तक होटल वो बुक है। दिल्ली से साथ चल रहे परिवारों के लिए यहाँ से अरवानिया जो 16 सीटर है और अपनी टाटा टिगोर, इससे हम सभी दिल्ली से जाएंगे। जो जो दिल्ली से चलने जाने वाले परिवार हैं उन सभी को सूचना दे दिया जाता है कि सुबह 8 बजे मेट्रो पिलर नंबर, उसकी लोकेशन वगैरह डल गई है 664-65 के आसपास, 65 वहाँ पर अरवानिया खड़ी है। 9 बजे हम दिल्ली से निकल पड़ेंगे, तो आप सभी समय पर आ जाएं। दिल्ली से साथ चलने वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से सूचना। सीधे महसाना पहुंच रहे परिवारों के लिए आप सभी जनपद होटल में, उसकी लोकेशन, नाम, नंबर डला हुआ है। आपको सिर्फ वहां जाके बोलना है कि नारी सुरक्षा के नाम से जो कमरे बुक हैं, आप अपना नाम बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, आपको कमरे की चाबी मिल जाएगी। अभी वहां पर हमारे 3-4 बेड के कमरे और 10 2-2 बेड के कमरे हैं। इसी में हम सभी लगभग 52 भाई बहन पहुंच रहे हैं। उनमें से जो जैन समाज के हैं वो उन्होंने जैन समाज की धर्मशाला है वहाँ पे ठहरेंगे, और बाकी सभी इस होटल में आप सभी की ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। तो मिलते हैं इसी लिंक से स्वस्थ समृद्ध परिवार के हर दिन के प्रयासों के संग। सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, रात्रि 8 बजे चौपाल। और आज आरती दीदी की सानिध्य में जो हम सभी को उपहार स्वरूप मिला है कि आने वाले समय में लगातार 3 से 4 दिन, 5 दिन में कलर थेरेपी के ऊपर रंग चिकित्सा, जो शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति का बहुत बड़ा आयाम है, स्वदेशी चिकित्सा का आयाम है, इस आयाम को सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा हम सभी को। हमारी चौपाल की बहनें, मोनिका बहन, नीतू महेश्वरी दीदी, ये सभी वृंदावन में होंगी 14 तारीख तक, 15 तारीख तक। तो
16 तारीख को नीतू दीदी अपने घर पहुंच जाएंगी। तो 16 के बाद तय कर दिया जाएगा कि लगातार आरती दीदी जो भी समय देंगी 16 के बाद, तो हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में रात्रि को रंग चिकित्सा का ज्ञान से ज्ञानित होंगे और उन्हें अपने परिजनों में, अपने परिवार पे उपयोग करके स्वस्थ होते हुए उन अनुभवों के आधार पे औरों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के संग आप सभी से पुनः आशीर्वाद की अभिलाषा, और मैं तो यही कहता हूँ कि आप सभी परमपिता परमेश्वर से जन्मदिन की हार्दिक मांग सकते हैं। बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। भैया। बंदिया हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जन्मदिन की बधाई हो सबको पूरे करिए जी। बहुत बहुत मुबारक हो भैया जन्मदिन की जन्मदिन बधाई। का। मुबारक हो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जी। आप हमेशा खुश रहें। जन्मदिन की दिवस की बहुत 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 बधाई। शुभकामनाएं। आप हम सबको अपने ज्ञान से आगे की यात्रा ज्ञानित सफल हो। करते रहें। आप हमेशा ऐसे ही सब कुछ अपने करते जो रहें। विचार हम सब पर हम लोग को बहुत बताते बहुत रहें और मार्गदर्शन करते रहें। हम आप मार्गदर्शन सब करते रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। बधाई। हमेशा हमारे तो फिर वही भाइयों वाली बात, मोह माया बांट लो। काम करने हैं बहुत सारे, तो मोह माया को बांटते हैं। आप सभी की मेरी तो परम पिता परमेश्वर से हमेशा एक ही विनती है कि आप सभी अपने दुआओं में, आशीर्वाद में सिर्फ सद्बुद्धि की कामना करें कि इससे भाई को सद्बुद्धि मिले। हिम्मत और हौसले तो मैं अपने सपनों से पूरा कर लूंगा, सद्बुद्धि तो आप सभी की दुआओं से ही होगी। तो सद्बुद्धि के लिए आप सभी की दुआएं, आशीर्वाद, हिम्मत और हौसले, सपने हैं। तो सद्बुद्धि कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लो। तो मैं आप सभी से आशीर्वाद इसी चीज की चाहता हूँ कि आप परम पिता परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें कि इस भाई की सद्बुद्धि बनी रहे इस नेक कार्य के लिए, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को जन जन पहुंचाने के लिए, शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करने के लिए, परिवार भाव को जीवित करने के लिए। क्योंकि आने वाले समय में परिवार भाव की कमी होने वाली है। सभी एकल बच्चों का परिवार होगा तो सगेपन का सुख नहीं होगा। तो सगेपन से भी बेहतर का सुख प्राप्त करने का जो एक प्रयास है, स्वस्थ समृद्ध परिवार, इस भाव को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। तो इसी के संग मिलते हैं, मोह माया समेटते हैं, मोह माया बांटे। तो कल सुबह 5 बजे, 11 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम।